आज मैं जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट कहानी और बहुत ही लाजवाब कहानी होने वाली है। कहानी का शीर्षक है गुलाब के फूल। बहुत ही ज़बरदस्त कहानी होने वाली है। अब अगर हमारे चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको ऐसे कहानियाँ मिलती रहे। ये बात है राजा विक्रमादित्य के काल की। उन्हें एक भगवान वरदान में कुछ देना चाहते थे, लेकिन राजा उसे लेने से मना कर देता था। तो इस बात से भगवान बहुत ही परेशान हो गए थे। और तब क्या होता है, हम लोग पूरी कहानियों में इसके बारे में ही जानेंगे कि भगवान वरदान क्या देना चाहते थे। दोस्तों, आप लोगों ने इंसान को परेशान होते हुए देखा होगा या सुना होगा, लेकिन ये कभी नहीं देखा होगा कि भगवान भी परेशान होते हैं। तो जब भगवान ही परेशान हो जाएं, तो अब हम सीधे अपनी कहानी की तरफ बढ़ते हैं कि वास्तव में होता क्या है। राजा विक्रमादित्य का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। तो राजा विक्रमादित्य पर भगवान बहुत ही प्रसन्न हो गए थे और उनके पास गए और उनसे उपहार स्वरूप एक चमत्कारी तलवार देने के लिए कहें और उसे बोलें कि जाओ और पूरी दुनिया को जीत लो, ये हमारी तलवार, चमत्कारी तलवार को ले लो। इस पर राजा ने भगवान से सवाल किया, भगवान आप भी कमाल करते हैं, भला मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है जो मैं पूरी दुनिया को जीत करूं या जीत लूं। इस पर भगवान ने फिर कुछ सोचा और इस बार सोचा कि मैं तुमको मणि देता हूँ। राजा से कहा, ये लो मणि और जितना चाहे उतना धन प्राप्त करो। इस पर राजा ने फिर से सवाल किया, भगवान मैं इतना धन प्राप्त करके करूँगा क्या, बताओ। राजा ने वो लेने से भी मना कर दिया। भगवान बहुत ही सोच विचार में पड़ गए कि अब इसको दिया क्या जाए। तभी भगवान के मन में एक सुझाव सूझा और उसने अप्सरा देते हुए कहा, ये लो, मैं तुम्हें तुम्हारे साथ रहने के लिए एक खूबसूरत अप्सरा दे रहा हूँ। इस पर राजा ने फिर कहा कि भगवान मुझे ये कभी नहीं चाहिए, ये सब कोई भी चीज़ें मुझे नहीं चाहिए, ये कुछ बेहतर हो अगर आपके पास तो बताओ। अब भगवान सोच में पड़ गए और कहने लगा, सभी मनुष्य तो यही सब पाने के लिए मुझे संघर्ष करते हैं या मुझसे प्रार्थना करते हैं। तुम्हें इतना सब देने पर भी तुम इनकार कर रहे हो, तुम मना कर रहे हो, तो तुम बताओ तुम्हें चाहिए क्या। राजा ने भगवान से कहा, भगवान जरा सोचिए, मैं अगर तलवार को धारण करता हूँ तो भी उसकी धारा या जो उसकी धार है, जो उसकी तेज है, एक न एक दिन चली जाएगी और न तो मैं उसको कई युगों तक उसको रख नहीं पाऊँगा। अगर अप्सरा के लिए मैं डिमांड करता हूँ, अप्सरा को अगर मैं रख लेता हूँ तो उसकी जो सौंदर्य है, जो उसकी सुंदरता है, वो भी अतुलनीय है। उसका भी कोई अपने समय के साथ ढल ही जाएगा। जबकि अगर मणि को धारण करता हूँ तो धन भी कोई मुक्ति का मार्ग नहीं है। तो मैं क्या करूँ, मैं इन सब का करूँगा क्या। राजा ने कहा, हे प्रभु, अगर आपके पास मुक्ति का कोई मार्ग हो तो वो मुझे दीजिए और उसके बारे में मुझे बताइए। इस पर राजा ने सोचते हुए कहा, प्राकृतिक सौंदर्य से तो भगवान भी धरती पर विचलित करते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य को देखने के लिए कई भगवान अवतार लिए हैं इस धरती पर। इसलिए आप मुझे यह गुलाब के फूल का पौधा ही दे दीजिए। मैं इसे बड़ा होते और इसमें फूलों को खिलते हुए देखूंगा। दोस्तों,
आपको ये राजा विक्रमादित्य की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। साथियों, धन, सौंदर्य या कोई भी चीज़ें जो होती हैं सब नाशवान है। हमें एक दूसरे से प्यार करके रहना चाहिए और प्राकृतिक सौंदर्य को बनाए रखना चाहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।